आज 8 क्लास का फर्स्ट यूनिट वो हमने स्टार्ट करना है और फर्स्ट यूनिट का जो नेम है वो है रियल नंबर। तो नंबर जो है वो आपको पता है कि जो आपकी मैथ है, मैथ की बेस जो है वो आपके पास क्या है, नंबर्स हैं। मतलब कि आपकी सारी मैथ जो है वो नंबर्स पे डिपेंड करती है। अब जो आपके पास सबसे जो मतलब कि बड़ा सेट होता है उसको हम रियल नंबर का नाम देते हैं। और रियल नंबर में आपके पास रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो आज हमने इन नंबर्स को जो है वो स्टडी करना है और इसके बारे में हमने जो है वो उसको देखेंगे कि नंबर्स ये क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे जो छोटा सेट है नंबर्स का उसको हम नेचुरल नंबर्स का नाम देते हैं और इसको हम n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर जो हैं वो आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं और इसमें स्टूडेंट्स आपके पास सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इस नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर के बाद आपके पास जो दूसरा सेट है वो हमारे पास है होल नंबर्स का। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं और होल नंबर जो है वो आपके पास 0 से स्टार्ट होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो तीसरा सेट है वो है इंटीजर्स का। इंटीजर्स का सेट जो है इसको Z से डिनोट करते हैं, Z से। और इसमें ये भी आपके 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें प्लस वाले सारे नंबर भी शामिल होते हैं और नेगेटिव नंबर भी जो है वो भी शामिल होते हैं। तो इंटीजर्स में आपके पास सारे प्लस नंबर भी शामिल होंगे और सारे नेगेटिव नंबर वो भी शामिल होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास स्टूडेंट से सेट है वो है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं और ये वो नंबर हैं जिनको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P/Q बिलोंग टू Z। मतलब कि P और Q जो है ये क्या आपके पास है, इंटीजर्स हैं। और इसमें ये जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेट ऐसे नंबर जिनको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको आप रैशनल नंबर जो है वो बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो रैशनल नंबर हैं इसकी भी आपके पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनमें आप जब आप उनको डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो डिवीजन का प्रोसेस जो है वो क्या होगा, पॉइंट के बाद आपके पास लिमिटेड नंबर आएंगे। मतलब कि पॉइंट के बाद आपके पास 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं। और एट द एंड वो डिवीजन प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उन नंबर्स को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। मतलब कि उसका जो डेसिमल पार्ट्स होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मतलब कि वो 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे 0.4, 3.14 और 0.375। ये सारे वो नंबर हैं जो कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो नंबर होते हैं जिसमें आपके पास डेसिमल पार्ट्स में अनलिमिटेड जो है वो नंबर होंगे। और रिकरिंग डेसिमल्स वो वाले नंबर होंगे जिसमें पॉइंट्स के बाद कोई एक नंबर या 2 या 3 नंबर, उन नंबर्स का एक ग्रुप वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, तो उनको हम रिकरिंग डेसिमल्स नंबर बोलते हैं। द डेसिमल नंबर्स इन विच 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इनफिनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट are called recurring decimals number. It can also be written in fraction. For example,
जैसे आपके पास ये 2/9 है तो इसको आप 0.22222 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। तो अब ये देखें कि पॉइंट के बाद ये एक ही नंबर जो है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, इस वजह से ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स नंबर हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखें आपके पास 4/11 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.363636, इसमें दो डिजिट्स का एक ग्रुप जो है 3 और 6 का, ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स नंबर हैं। उसके बाद देखें 43/99 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये भी आपके पास 0.434343 आ जाएगा। इसमें भी दो नंबर्स का एक ग्रुप जो है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, इस वजह से ये भी आपके पास जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स नंबर है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल ना हो उनको आप क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप देखें कि जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को हम दो मतलब के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास रैशनल नंबर्स और दूसरे आपके पास है इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं उसके भी आगे दो टाइप्स हैं। एक आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब कि जिनमें डिवीजन प्रोसेस जो वो एट द एंड कंप्लीट हो जाता है, पॉइंट के बाद आपके पास 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर आते हैं और वो डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स हैं। ये वो नंबर हैं जिनमें पॉइंट के बाद एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर्स का ग्रुप जो है वो बार बार अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं उसकी आगे मजीद एक टाइप है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जिसमें डिवीजन प्रोसेस एक तो कंप्लीट नहीं होता और दूसरा मतलब कि कोई भी नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर वो बार बार अपने आप को रिपीट नहीं करता। तो जिसमें बार बार एक ही ग्रुप बार बार अपने आप को रिपीट करता है वो तो आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर हो जाएंगे, और जिसमें वो एक नंबर या एक से ज़्यादा नंबर का ग्रुप बार बार अपने आप को रिपीट नहीं करता तो वो आपके पास नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नंबर होंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये रियल नंबर्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।